हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 16 फरवरी को भारत बंद, आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में झारखंड कांग्रेस का ऐलान। 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से बुधवार को यह ऐलान किया गया है। बता दें कि एमएसपी व अन्य मांगों के साथ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने 16 जनवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारी को निर्देश जारी कर अपने अपने जिलों में भारत बंद का समर्थन करने का निर्देश दिया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि मांगों के समर्थन में और केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अन्याय के विरोध में 16 फरवरी को बुलाए गए भारत बंद का कांग्रेस समर्थन करती है। अपने जारी निर्देश में राजेश ठाकुर ने कहा कि देश अराजकता के दौर से गुजर रहा किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए सड़कों पर है। देश का युवा रोजगार के लिए सड़कों पर उतरने को बाध्य है। अग्निवीर योजना से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। आम जनता के हितों के विपरीत नीतियां लागू की जा रही है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। राजेश ठाकुर ने आगे कहा कि कानून लाकर कभी ट्रक ऑपरेटरों को तो कभी आम जनता को, छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। मजबूरन जनता को अपने हितों की खातिर सड़कों पर संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। कांग्रेस देश के उन तमाम तबकों के साथ खड़ी है जो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि देश के किसानों ने अन्याय के खिलाफ जो कदम उठाया है, हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। ये जानकारी सोनाल शांति, प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दी गई है। रामगढ़ गोला थाना के एसआई रिश्वत लेते गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के गोला थाना में कार्यरत एसआई मनीष कुमार को बुधवार को एसीबी की टीम ने 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने उन्हें अपने साथ हजारीबाग ले गई। बताया जाता है कि कुम्हरदगा निवासी सहदेव कुमार ने इस संबंध में एसीबी की शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी चचेरी बहू पिंकी कुमारी पति स्वर्गीय खेमनाथ कुमार ने सुंदरी भवन के निकट अंजलि होटल कांटा टोली निवासी दीपक कुमार के विरोध में कोर्ट में शिकायत की थी, जिसके आधार पर गोला थाना में कांड संख्या 71/2023 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें धारा 306, 420, 406, 379, 34 भादवी के साथ मामला दर्ज किया गया था। सहदेव कुमार ने बताया कि उनकी चचेरी बहू विधवा है, इस कारण वह कोर्ट कचहरी नहीं जा पाती है, इसलिए वह उनका थाना व कोर्ट कचहरी का काम कर देता है। सहदेव कुमार ने बताया कि इस मामले में एसआई ने उन्हें बताया कि केस का सुपरविजन हो गया है। रिपोर्ट आने के बाद केस का डायरी कोर्ट में भेज देंगे। इसके बाद जब आवेदक उनसे मिलने पहुंचा तो उन्होंने उससे 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत उन्होंने एसीबी से कर दी। वह जैसे ही एसआई को 15,000 रुपये दिया, वैसे ही एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ धर दबोचा। भाजपा व ईडी के खिलाफ झारखंड में झामुमो का प्रदर्शन। आज से रांची में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे भूख हड़ताल। भाजपा व ईडी के खिलाफ 15 फरवरी से झामुमो राज्य भर में अभियान चलाएगा। पंचायत स्तर पर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दौरान रांची के मोहराबादी स्थित बापू प्रतिमा के समक्ष झामुमो रांची जिला समिति द्वारा भूख हड़ताल किया जाएगा। दिन के 11 बजे से 2 बजे तक यह कार्यक्रम है। जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा इसका विरोध करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसके तहत 15 फरवरी को मोहराबादी स्थित बापू के प्रतिमा के समक्ष भूख हड़ताल का कार्यक्रम तय किया गया है। यह कार्यक्रम लगातार अलग अलग जगहों पर जारी रहेगा। मुश्ताक आलम ने झामुमो रांची जिला के सभी केंद्रीय सदस्य, जिला के सभी पदाधिकारियों समेत प्रखंड पंचायत के सभी पदाधिकारियों को दिन के 11 बजे बापू प्रतिमा के समक्ष जुटने का आह्वान किया गया है। इससे पहले झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने भी न्याय यात्रा और उपवास कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय कार्यालय से झामुमो, सिमडेगा, गुमला और कोडरमा जिला समिति के साथ ऑनलाइन बैठक की थी। बैठक में जिला के केंद्रीय सदस्य, जिला के पदाधिकारी, सभी वर्ग संगठन और प्रखंड के अध्यक्ष और सचिवों की उपस्थिति में संगठन के कार्यों और झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई थी। साथ ही सरकार की योजनाओं को सुचारू रखने में योगदान देने के लिए जरूरी निर्देश दिया गया था। 15 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यह बैठक गुरुवार को शाम 5 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होने वाली है। मालूम हो कि 12 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। इस बार की बैठक में भी मुख्यमंत्री के अलावा 2 ही मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को होना है। बता दें कि चंपई सरकार की यह तीसरी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम चंपई सोरेन ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से वह धड़ाधड़ एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। राजधानी रांची में हो रही झमाझम बारिश, जाने कब से मिलेगी राहत। हाल ही के दिनों में झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी वजह से बुधवार को भी राजधानी रांची में झमाझम बारिश हुई। बता दें कि सोमवार की रात से राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस वजह से राजधानी के सड़कों में एक बार फिर जल जमाव की स्थिति आ गई है। इस वजह से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो 15 फरवरी तक झारखंड में ऐसी स्थिति रहेगी। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान गिर गया है, वहीं न्यूनतम तापमान चढ़ गया है। बारिश का असर जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा। सड़कों पर लोगों को आवागमन आम दिनों के मुकाबले कम है, तो वहीं खेतों में लगी सब्जियों की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कार का शीशा तोड़कर 14 लाख रुपए की चोरी, रांची के इस इलाके की घटना। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी का शीशा तोड़कर 14 लाख रुपए की चोरी कर ली गई है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। घटना कांके रोड स्थित राम मंदिर के पास का है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाला तो उसमें पाया कि बाइक सवार 2 अपराधी कार का शीशा तोड़कर बैग निकालकर फरार हुए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस इलाके में छापेमारी कर रही है। गढ़वा में 1.5 करोड़ के जेवर की लूट मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। गढ़वा में अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में करीब 1.5 करोड़ के जेवर की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस लुटेरों की तलाश में है। पुलिस ने मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया है। घटना के बाद आक्रोशित शहर के लोग व दुकानदार सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गढ़वा के गढ़ देवी चौक के पास रूप अलंकार ज्वेलर्स नामक दुकान में अपराधी पहले ग्राहक बनकर आए। कुछ देर बाद अपराधियों ने हथियार निकाला, पूरे दुकान को ही लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। फरार होने से पहले अपराधियों ने आसपास के दुकानों में भी फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया गया कि रात करीब 8:30 बजे देवी मोड़ चौक स्थित रूप अलंकार ज्वेलर्स में 2 मोटरसाइकिल से पहुंचे 6 अपराधियों ने घुसकर लगभग 20 मिनट तक लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और मामले में छानबीन शुरू कर दी है। नाराज दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूरे मामले में एसडीपीओ नीरज कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और छापेमारी शुरू की गई है। पलामू के जोनल आईजी राजकुमार लाकड़ा ने बताया कि घटना को लेकर एसआईटी गठन किया गया है। विभिन्न इलाकों में छापेमारी की जा रही है। गिरोह को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही सारे अपराधी पकड़ लिए जाएंगे। आज बीजेपी का दामन थामेंगे पूर्व सांसद घुरन राम, राजद को किया बाय बाय। पलामू के पूर्व सांसद घुरन राम ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने के बाद से ही यह चर्चा है कि आखिर वह किस ओर जाएंगे। ऐसे में सूचना है कि गुरुवार को वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले घुरन राम का यूं आरजेडी से इस्तीफा देना महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि वे 15 फरवरी को रांची में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसी बीच खबर है कि भाजपा में शामिल होने के बाद उनके द्वारा गढ़वा में एक मिलन समारोह का भी आयोजन करने की योजना बनाई गई है। घुरन राम 2007 के लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पर पलामू से सांसद बने थे। 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में घुरन राम राजद के टिकट पर पलामू से लोकसभा का चुनाव लड़े। इन सभी लोकसभा चुनाव में घुरन राम दूसरे स्थान पर रहे। घुरन राम का पलामू के कई इलाकों में पकड़ है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगले 1-2 दिन में वह कहां जाएंगे यह तय हो जाएगा। भाजपा के जाने का सवाल पर उन्होंने कहा कि वह फिलहाल कुछ नहीं बोलेंगे, 1-2 दिन में सभी को पता चल जाएगा। लेकिन अब खबर आ रही कि वह भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। रांची में 20 फरवरी के बाद जुटेंगे क्रिकेट के सुपरस्टार, जाने कब से मिलेंगे टिकट। झारखंड के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को एक बार फिर टेस्ट मैच की मेजबानी मिली है। जेएससीए स्टेडियम में कुछ दिन बाद से क्रिकेट प्रेमियों का जमावड़ा लगेगा। यहां 23 से 27 फरवरी तक भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच को लेकर जेएससीए की तैयारी अंतिम चरण में है। जेएससीए के अनुसार अगले 2 दिनों में टिकट कीमत जारी कर दी जाएगी। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बेचे जाएंगे। 20 फरवरी से काउंटर टिकट की बिक्री शुरू की जा सकती है। मैच 9:30 बजे से शुरू होगा। दर्शकों की एंट्री 8 बजे से होगी। फिलहाल घास कटिंग को लेकर पिच को दुरुस्त किया जा रहा है। दर्शक दीर्घा की साफ सफाई हो रही है। ब्रॉडकास्टिंग टीम कैमरे इंस्टॉलेशन, लाइव आदि को लेकर अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को पिच कमेटी के राजेश वर्मा भी जेएससीए पहुंचे थे। इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए 3 टेस्ट राजकोट
रांची और धर्मशाला में खेले जाएंगे। इसे लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बताते चले कि बचे हुए आखिरी 3 टेस्ट मैच में पहला राजकोट में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी से होकर 19 फरवरी तक चलेगी। दूसरा झारखंड की राजधानी रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा, जो 23 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। वहीं आखिरी टेस्ट धर्मशाला में 7 से 11 मार्च तक खेला जाएगा। झुमरा पहाड़ के जंगल में दूसरे दिन भी पुलिस नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से तबाड़तोड़ फायरिंग। बोकारो में बुधवार को फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ झुमरा और लुगु पहाड़ जंगल की सीमावर्ती जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के हलवे तिलैया के डूमर पनिया के पास जंगल के इलाके से हो रही है। झुमरा पहाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुई। 1 घंटे तक दोनों ओर से तबाड़तोड़ फायरिंग हुई। पुलिस और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ में 1 घंटे के अंदर दोनों ओर से 25 से 30 राउंड गोलियां चल चुकी है। इसके बाद भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बता दें कि मंगलवार को भी चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के चुट्टू पंचायत अंतर्गत सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी। मंगलवार को झुमरा पहाड़ में गिनधोनिया जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 घंटे तक सैकड़ों राउंड गोलियां चली थी। बताया जा रहा है कि बिरसेन उर्फ काना के दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है, जिसमें 15 से 20 नक्सली शामिल हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार को मुठभेड़ में शामिल नक्सलियों की सुरक्षा बलों द्वारा जंगल की टोह ली जा रही थी। इस क्रम में डोडा के आसपास जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात कोबरा बटालियन ने क्षेत्र के जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए प्रवेश किया था। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, 2024 में 3-4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा झामुमो। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बड़ा बयान दिया है। बुधवार को डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बाबा नगरी देवघर में न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि मैंने पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कहा था कि उनको जेल जाना होगा। मैंने कहा था कि हेमंत सोरेन और उनके परिवार को जेल जाना होगा। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया X पर ट्वीट किया था कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और कांग्रेस का अस्तित्व मिट जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने गलत ट्वीट किया है। मैंने उन सभी लोगों से कहा था कि मेरे इस ट्वीट को आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि 2024 में झारखंड में ना तो झामुमो बचेगा ना कांग्रेस बचेगी। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि 2024 में झामुमो 3 से 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, पार्टी खंड खंड हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से 3-4 साल में मैंने कुछ बातें कही थी। सबसे पहले मैंने कहा था कि हेमंत सोरेन परिवार को जेल जाना होगा। हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने जब यह कहा कि झारखंड से कांग्रेस और झामुमो खत्म हो जाएगा, विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो कई लोगों को लगा कि इससे कुछ परेशानी हो रही है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कहा कि इंतजार कीजिए, झारखंड में ना 2024 में कांग्रेस नजर आएगी और ना झामुमो खंड खंड हो जाएगा। चूल्हा जलाकर कमरे में सोए थे दंपति, दम घुटने से पति की मौत। बोकारो के पेटरवाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पिचरी उत्तरी पंचायत में मंगलवार की रात चूल्हा जलाकर घर में सोने से दंपति के पति की मौत दम घुटने से हो गई, तो वहीं पत्नी कविता देवी को बेहतर इलाज के लिए बोकारो के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक का नाम विश्वनाथ मिश्रा है। वह 54 वर्ष के थे। घटना की जानकारी बुधवार की सुबह उनके पुत्र श्रीकांत मिश्रा ने पड़ोसी एवं स्थानीय लोगों को दी। उन्होंने बताया कि वह अपनी मां को जगाने के लिए बुधवार सुबह जब उसके कमरे में गया तो दरवाजा बंद पड़ा मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि उनके माता पिता बेहोश पड़े हुए हैं। इसके बाद श्रीकांत ने सहयोगियों की मदद से अनन फनन में सीसेल के केंद्रीय अस्पताल ढोरी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उनके पिता विश्वनाथ मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी माता कविता देवी को बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया। वह नया मोड़ बोकारो स्थित वेल मार्ग अस्पताल में इलाजरत है। मृतक के बड़े पुत्र का विवाह इस महीने 4 फरवरी को हुई थी। बड़ा बेटा शादी के बाद अपना कार्यस्थल हैदराबाद 12 फरवरी को गया था। पिता का अंतिम संस्कार बड़े बेटे के आने के बाद गुरुवार को किया जाएगा। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे 2 पुत्र 1 पुत्री छोड़ गया है। रांची के जेवर दुकान में लूट का प्रयास विफल, दुकानदार की दिलेरी देख भागे अपराधी। रांची के पुंदाग इलाके में एक जेवर दुकान को दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन दुकानदार की दिलेरी की वजह से यह संभव नहीं हो सका। दुकानदार की हिम्मत को देखते हुए अपराधी अपना हथियार और
बाइक छोड़कर भाग गए। घटना पुंदाग ओपी क्षेत्र के दीपा टोली की है, जहां स्थित जेवर दुकान गोल्ड प्लाजा में बुधवार को अचानक 3 अपराधी घुसते ही तीनों अपराधियों ने हथियार निकालकर जेवर दुकान के मालिक दीपेश शर्मा को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार अपराधियों से भिड़ गए। चूंकि गोल्ड प्लाजा जेवर दुकान बिल्कुल सड़क के पास है, ऐसे में आसपास के लोगों को भी दुकान में अपराधियों के आने की सूचना मिल गई, जिसके बाद तीनों अपराधी किसी तरह मौके से फरार हो गए। भागते समय तीनों अपराधी में से एक का पिस्टल भी मौके पर ही गिर गया। भीड़ को अपनी तरफ आता देख सभी अपराधी अपने बाइक को भी छोड़कर मौके से भाग गए। मौके पर हटिया डीएसपी पीके मिश्रा और पुंदाग ओपी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले अपराधियों के मौके पर गिरे मोबाइल को जब्त किया। मौके पर अपराधियों ने अपनी बाइक भी छोड़ी है, जिसकी जांच की जा रही है। सीएम चंपई सोरेन पहुंचे अपने पृथक गांव, कहा हेमंत की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन बुधवार को पहली बार सरायकेला खरसावां के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पृथक गांव जिलिंगगोड़ा पहुंचे। कहा कि राज्य की बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में विकास और जन कल्याण के लिए जो नीतियां और योजनाएं बनाई है, उसे और प्रभावी एवं बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि झारखंड को अगर आगे ले जाना है तो यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो खनिज संसाधनों के मामले में काफी संपन्न है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि इसका फायदा इस राज्य को नहीं मिल रहा। आज भी यहाँ के ग्रामीण इलाकों की स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रामीण वर्षों से तरह तरह की समस्याएं और परेशानियों को झेलते आ रहे। यही वजह है कि जब हेमंत सोरेन ने वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री का पद संभाला तो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। हमारा प्रयास है कि शहरों की तरह गाँव में भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से शहर और गाँव के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क समेत तमाम आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। यहाँ औद्योगिक समूह को सरकार की ओर से कई रियायत तथा सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन तमाम कंपनियां और संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय को 75% नौकरी देनी होगी। सरकार ने इस बाबत जो कानून बनाए उसे हर हाल में पालन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार समुचित कदम उठा रही है। झारखंड के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति AICTE गाइडलाइन पर होगी। झारखंड के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों व अन्य पदों पर नियुक्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के मापदंड के अनुरूप होगी। राज्य सरकार ने झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नियमावली के तहत निदेशक, प्राचार्य, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी नियुक्ति JPSC की अनुशंसा पर होगी। कर्मशाला अधीक्षक की भी नियुक्ति JPSC द्वारा होगी। यह पद असिस्टेंट प्रोफेसर के संवर्ग का होगा। इसी प्रकार पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, व्याख्याता, कर्मशाला अधीक्षक के पद को JPSC के अनुशंसा पर भरी जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कर्मशाला अधीक्षक का पद व्याख्याता के संवर्ग का होगा। नियमावली के अनुसार झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा राज्य सेवा होगी। सेवा के सभी सदस्य सरकार के नियंत्रण में होंगे। इन सभी पर नियुक्ति AICTE द्वारा समय समय पर अधिसूचित योग्यता एवं अनुभव लागू होंगे। सरकार अगले 3 वर्ष की संभावित रिक्तियों की गणना कर आयोग के पास प्रस्ताव भेजेगी। आयोग द्वारा मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। नियुक्ति परीक्षा का साक्षात्कार के आधार पर लेने का अधिकार आयोग के पास है। आयोग द्वारा जिन पदों पर सीधी नियुक्ति की जाती है, उन पदों को छोड़कर शेष पदों पर विभागीय समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन कर 3 नाम का पैनल बनाकर सरकार के पास भेजी जाएगी, जिसमें किसी एक पर सरकार द्वारा चयन किया जाएगा। विभागीय समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे। व्याख्याता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष, विभाग अध्यक्ष के लिए 34 वर्ष, पॉलिटेक्निक प्राचार्य के लिए 40 वर्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 34 वर्ष, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 34 वर्ष, प्रोफेसर के लिए 40 वर्ष, इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्देशक प्राचार्य के लिए 44 वर्ष निर्धारित की गई है। झारखंड के मतदाता जागरूकता के लिए रील या पोस्टर बनाए, पाएं 10 लाख रुपए तक के इनाम। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड वोटर अवेयरनेस कंटेस्ट को लेकर कलाकारों के साथ कार्यशाला आयोजित की। बताया कि मतदाता जागरूकता पर शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो, रील मेकिंग व पोस्टर मेकिंग में 4 वर्ग की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर 10 लाख रुपए तक का पुरस्कार जीता जा सकता है। प्रतियोगिता में प्रवेश की आखिरी तिथि 31 मार्च 2024 रखी गई है। श्री रवि कुमार ने कहा कि कलाकार लोकतंत्र के महापर्व के प्रचार प्रसार में भागीदार बनकर अपनी कला का सर्वोच्च
सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के साथ पुरस्कार भी जीत सकते हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल वोटर अवेयरनेस कंटेंट की तर्ज पर झारखंड में वोटर अवेयरनेस कंटेंट आयोजित किया जा रहा है। सभी आयु वर्ग के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। प्रविष्टियां प्राप्त होने के बाद मुख्यालय स्तर पर गठित निर्णायक मंडली बेहतर रचनाओं को पुरस्कृत करने के लिए चयनित करेगी। प्रतिभागी के सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी पुरस्कार का आधार होंगे। प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है। कार्यशाला के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, अवर सचिव देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी मुख्यालय संजय कुमार, विशाल कुमार, विवेक कुमार, सौरभ झा समेत चित्रकार, संगीतकार, गीतकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फिल्म निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री आदि मौजूद थे। 34वें नेशनल गेम्स घोटाले में सीबीआई से अनुसंधान के पुराने दस्तावेज मिलने पर ईडी ने याचिका वापस ली। झारखंड हाईकोर्ट ने 34वें नेशनल गेम्स घोटाले की अनुशंसा से संबंधित पुराने दस्तावेज सीबीआई से दिलाने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ईडी का पक्ष सुनने के बाद मामले को निष्पादित कर दिया। इससे पूर्व ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने बताया कि सीबीआई से अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज मांगे गए थे, वह मिल गए हैं, इसलिए याचिका को वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय के प्रार्थी ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा ने याचिका दायर कर सीबीआई से अनुसंधान के पुराने दस्तावेज दिलाने की मांग की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2022 को एसीबी में चल रहे नेशनल गेम्स घोटाले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया था। बाद में मामले में शेड्यूल ऑफेंस को देखते हुए ईडी ने भी अनुसंधान प्रारंभ किया, लेकिन सीबीआई से अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज नहीं मिल पा रहे थे। वर्ष 2011 में राजधानी रांची के होटवार में 34वें नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ था। इसके आयोजन में लगभग 28 करोड़ 38 लाख रुपए के घोटाले होने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई जांच से पहले एसीबी लगभग 11 वर्षों से खेल घोटाले की जांच कर रही थी। कोल इंडिया चेयरमैन के श्रमिक नेताओं से की हड़ताल टालने की अपील, बोले हो सकती है परेशानी। बीएमएस को छोड़ अन्य 4 केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा 16 फरवरी को कोयला उद्योग में काम बंद हड़ताल का आह्वान किया गया है। ऐसे में कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद ने मंगलवार को चारों यूनियन के प्रमुख नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग कर उद्योग हित में हड़ताल टालने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्पादन के दृष्टिकोण से वर्तमान समय पीक का है। हड़ताल के लिए जो मांगे रखी गई है, वहीं यूनियन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के विरोध में 16 फरवरी को देशव्यापी काम बंद हड़ताल है। केंद्र सरकार कोल इंडिया को निजीकरण की ओर ले जा रही है। एमडीओ रेवेन्यू शेयरिंग के जरिए इस ओर कदम बढ़ाया गया है, इसलिए कोयला उद्योग में भी हड़ताल होगी। वर्चुअल मीटिंग में एचएमएस से हरभजन सिंह सिद्धू, इंटक के अनूप सिंह, सीटू के डीडी रामनंदन, एटक से रमेंद्र कुमार आदि शामिल हुए। इधर कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद ने मंगलवार को कोयला कर्मियों के नाम भी संदेश पत्र जारी कर 16 की हड़ताल में शामिल नहीं होने की अपील की है। पत्र में चेयरमैन श्री प्रसाद ने कहा कि ऐसे समय में जब कोल इंडिया का अनुषंगी कंपनियां वर्ष 2025-26 तक उत्पादन को अधिकतम 1 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य बना रही है, प्रस्तावित हड़ताल इससे गंभीर बाधा होगी। फुटपाथ दुकानदारों के लिए 2 स्थानों पर 2.4 करोड़ की लागत से बनेगा वेंडर मार्केट। हजारीबाग शहर की सड़कों पर फुटपाथ दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अस्थायी रूप से बसाने के लिए नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है। निगम सभी फुटपाथ दुकानदारों को स्ट्रीट वेंडर मार्केट बनाकर दुकान उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक दिन फुटपाथ दुकानदार अपनी दुकान लगाकर जीविकापार्जन व व्यवसाय करेंगे। पहले चरण में निगम ने 2.24 करोड़ की लागत से 2 स्थानों पर स्ट्रीट वेंडर मार्केट बनाएगा। यह मार्केट दीपूगढ़ा न्यू कॉलोनी, पानी टावर के पास और कॉलेज मोड़ वेल्स ग्राउंड के पास बनेगा। दोनों स्थानों पर 1.20 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। इसमें करीब 80 दुकानदारों को बैठने की व्यवस्था निःशुल्क किया जाएगा। इसके अलावा सभी चिन्हित फुटपाथ दुकानदारों को सरकार की कल्याणकारी योजना से जोड़कर दुकानदार और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ निगम पहुंचाएगी। निगम क्षेत्र में करीब 2064 फुटपाथ दुकानदार हैं। नगर निगम की ओर से सभी सर्वेक्षित फुटपाथ दुकानदारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 से लेकर 50,000 तक का बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें सड़क के किनारे लगाने वाले ठेला, गुमटी, सब्जी दुकान, फल दुकान, झोपड़ी पट्टी, चाय होटल समेत सभी फुटपाथ दुकानदारों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से ऋण लेने वाले दुकानदारों को प्रधानमंत्री समृद्धि योजना से जोड़कर सरकार की संचालित 8 विकास योजनाओं का लाभ मिलेगी। इसमें जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, श्रमिक मानव धन योजना, BOCW अंतर्गत भवन निर्माण में काम करने वाले मजदूरों को वन नेशन वन कार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना का लाभ फुटपाथ दुकानदार व उनके परिजनों को मिलेगा।
सड़क हादसों में ऐसे आएगी कमी, सड़क सुरक्षा सेमिनार में बोले एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाटकर। स्टेशन रोड स्थित एक होटल में राष्ट्रीय स्तरीय सड़क सुरक्षा सेमिनार जागरूकता अभियान 2024 का आयोजन किया गया। झारखंड के एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाटकर ने कहा कि सड़क हादसों और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सड़क के ब्लैक स्पॉट का आकलन कर उसे घटाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही नए ब्लैक स्पॉट की पहचान की जानी चाहिए तो निश्चित तौर पर झारखंड में सड़क दुर्घटना हुआ इससे होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी में इंजीनियरिंग, एजुकेशन व इन्फोर्समेंट महत्वपूर्ण होता है। इंजीनियरिंग के तहत सड़क की गुणवत्ता, वाहनों की फिटनेस की जांच, एजुकेशन के तहत लोगों को जागरूक करना और इन्फोर्समेंट के तहत इन सभी पहलुओं को लागू करने की जरूरत है। एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाटकर ने कहा कि वर्ष 2023 में सड़क हादसों में 6 पुलिसकर्मी की मौत हुई है। इनमें से 3 पुलिसकर्मियों ने हेलमेट नहीं पहना था। इसलिए जरूरत है कि रोड सेफ्टी की शुरुआत घर से करे, तभी सही मायने में जागरूकता फैलेगी। एडीजी ने पुलिस अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क हादसों को लेकर हमारी सोच होती है कि गलती बड़े वाहन वालों की होती है, लेकिन जजमेंट में भूल की वजह भी सड़क हादसे का कारण बनती है। जरूरी है कि जांच के दौरान इस पर ध्यान देने की है। रोड सेफ्टी सेल के डीआईजी धनंजय सिंह ने कहा कि रोड सेफ्टी सेल से जुड़े सभी डिपार्टमेंट को बेहतर तरीके से कार्य करना होगा। सभी थानों को एम्बुलेंस, हॉस्पिटल आदि का फोन नंबर रखना होगा ताकि समय रहते दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।